नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और एसएससी ने इसके अंदर 10+2 जो सीएचएसएल होता है उसके अंदर काफ़ी सारा बदलाव किया है इस बार। और क्या क्या बदलाव किया है दोस्तों, आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये वीडियो मैं आप लोगों को अभी अपलोड कर रहा हूँ और एसएससी से रिलेटेड जो सीएचएसएल है उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको दोस्तों मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, देखें दोस्तों क्या हो रहा है इस बार क्या है कि एसएससी ने जैसा कि सीजीएल में पहले मेंस होता था इसी टाइप से आपको सीएचएसएल के अंदर भी मेंस का मतलब मेंस रख दिया है। मेंस भी आप लोगों को देना पड़ेगा। और प्री जो एग्जाम है दोस्तों इसको सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्वालिफाई नेचर का रखा है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ किस नेचर का रखा है? क्वालिफाई नेचर का रखा है। देखें आप लोग, टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन डेट, ये आप लोगों को एग्जाम आपको दिया गया है। एग्जाम आ चुका है यहाँ पर ये दोस्तों। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 6 दिसंबर को हो चुका है आज। उसके बाद देखें नोटिस के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो डेट ऑफ फॉर सबमिशन यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 6/12 से शुरू हो चुका है और ये 4/1 तक चलेगा, 4 जनवरी तक चलेगा 2023 तक। ठीक है, ये एप्लीकेशन के बारे में इनकी डेट आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर दी हुई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डेट यहाँ पर आप लोगों ने देखी है, इसकी डेट आप लोगों को दे रखी है दोस्तों। यहाँ पर देखें ये रही इनकी डेट आपको। ये आपको 10+2 जो है सीएचएसएल उसके बारे में डिटेल्स हैं कि फॉर्म जो है वो 6 तारीख से शुरू हो गया है और ये 1 जनवरी तक चलेगा आपका 2023 तक। ठीक है दोस्तों, ये इसके बारे में डिटेल्स थी। और ये एग्जाम देखें इसका, इसमें टायर फर्स्ट होगा दोस्तों और एक टायर 2 होगा। और डेट ऑफ विंडो जो करेक्शन के लिए वो ओपन रहेगा आपका। ठीक है, 9/1 से लेके और 10/1 तक डेट ऑफ विंडो जो आपने करेक्शन करना होगा, किसी भी तरह की कोई गलती आप लोग करते हैं इस एग्जाम में तो जिसके करेक्शन के लिए ये विंडो आपका ओपन रहेगा। इसकी डेट इन्होंने दे रखी है 9 जनवरी से लेके और ये 10 जनवरी तक आप लोगों का 2023 में रहेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, आगे की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर आप समझेंगे इस चीज को। इसके अंदर दोस्तों एक टायर फर्स्ट होगा पहले। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को यहाँ टायर फर्स्ट देना पड़ेगा इस बार। अब इसमें कंप्यूटर बेस्ड, ये भी आपका सी कंप्यूटर बेस्ड होगा ये। ठीक है, उसके बाद इसमें एक टायर 2 होगा, सेकंड एग्जाम होगा और इसकी डेट आपको नहीं दे रखी है। जो टायर फर्स्ट होगा प्री एग्जाम जो है वो मार्च और फरवरी के अंदर इसकी डेट दी हुई है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग चलेंगे तो पे स्केल वगैरह में बता रखा है कि भाई आपका ये लेवल 2 में ये रहेगा और लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जीएसए इनका पे स्केल आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है दोस्तों। क्या दे रखा है ये कि आपका 19,900 से लेके 63,200 तक रहेगा दोस्तों ये। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है इसका। उसके बाद देखें इसमें ये सब आप लोगों के डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसके बारे में दे रखा है कि इसका जो पे स्केल है थोड़ा ज़्यादा होता है दोस्तों, इसकी सैलरी भी ज़्यादा रहेगी आपकी। ठीक है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का पे स्केल जो दे रखा है वो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर है। वैकेंसीज जो है इसमें वैकेंसीज आपको 4500 वैकेंसीज है, लगभग 4500 वैकेंसीज है दोस्तों इसके अंदर। और ये कन्फर्म वैकेंसीज है। ठीक है, ये एसएससी .nic.in पर आपको इसके बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा। बाकी नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डाल देंगे दोस्तों ये। ठीक है, मिशन ड्रीम एजुकेशन पर। यहाँ दोस्तों यदि बात करते हैं हम लोग आगे तो यहाँ रिजर्वेशन के बारे में बोल रखा है कि भाई आपको जो ओबीसी में एससी एसटी इनके पास जो रिजर्वेशन है उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है कि आपको किस किस तरह का रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाएगा दोस्तों। दूसरी बात है कि ये डेटा एंट्री ऑपरेटर ये पोस्टों के बारे में है और डिसेबिलिटीज जो भी दे रखे हैं आप लोग कि ये कंडीशंस आप लोगों को यहाँ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों,
तो इनसे ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा आपका डीपली इनका नॉलेज चाहिए तो एक बार आप इसको पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि सिटीजनशिप आप इंडिया के होने चाहिए, कहाँ के होने चाहिए, किस तरीके से, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। एज लिमिट आपको दे रखा है, यहाँ से एज लिमिट जो है वो 1/1/2022 से काउंट करेंगे। एज ऑन 1/1/2022 आपका जो एज है वो यहाँ से दोस्तों बनता है आप लोगों का, यानी कि 18 से 27 साल एज होना चाहिए 1/1/2022 से, ठीक है। और यहाँ बोल रहे हैं कि कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर, यानी कि कैंडिडेट 1995 में 2 जनवरी से पहले का नहीं होना चाहिए, और लेटर देन 1/1/2004 और 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये इसके बारे में बातें थी यहाँ पर एज के बारे में। बाकी रिलेशन आपको दे रखा है कि SC/ST को 5 साल का है रिलैक्सेशन एज में दिया जाता है, ठीक है। OBC को 3 इयर्स का, बाकी जो है ये PW अनरिजर्व कैटेगरीज है 10 ईयर, ये सब इस तरह का रिजर्वेशन है। उसके बाद दोस्तों हम लोग सीधा आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। इसमें आपको देखें फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखना है कि चश्मा किसी भी टाइप से आपको नहीं पहनना है। यदि आप चश्मा पहन के कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका फॉर्म को रिजेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चश्मा बिल्कुल आपको नहीं लगाना है फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। प्रॉपरली आप लोग अपने साइन करेंगे, प्रॉपरली आप लोग एकदम बिल्कुल क्लियर फोटो आप लोग यहाँ पर ई मित्र पे जाएंगे, आप लोग ये वहां उसको देंगे और अपलोड कर सकते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं, अगर कोई आपने SSC का फॉर्म भरा हुआ है तो आप लोग खुद SSC की जो ID होती है वो डालेंगे तो सारा डेटा आपका अवेलेबल हो जाता है, आप खुद भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलें आगे चलते हैं। इसमें फीमेल, जितने भी फीमेल हैं कोई फीस नहीं लगती है, ठीक है। और SC/ST और जो मेल कैंडिडेट है उनका भी कोई फीस नहीं लगती है, सिर्फ OBC जनरल उसमें 100 रुपये फीस लगता है और फीस कोई ज़्यादा नहीं है। तो आप फॉर्म सभी बच्चे भर दें और टाइम से पहले फॉर्म, इसकी डेट से पहले ही फॉर्म भर दें, क्योंकि फिर साइट नहीं चलती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें, लास्ट में साइट आप लोगों की चलेगी नहीं और फिर आप लोगों को वहाँ पर दिक्कत होगी दोस्तों। फिर हम लोग इसके सीधे इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसके मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें आने वाली हैं, सिलेबस के बारे में किस तरीके से क्या होगा। और प्री जो एग्जाम है दोस्तों उसको सिर्फ इन्होंने क्वालिफाई नेचर का कर दिया है, प्री एग्जाम को क्वालिफाई नेचर का बना दिया है दोस्तों इन्होंने। प्री जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई नेचर का इन्होंने बनाया है। ये इनके सेंटर्स दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ आप लोगों के एग्जाम के, नॉर्थ रीजन, सेंट्रल ऋषियार्ड, इनमें कहाँ कहाँ आपके एग्जाम होने वाले हैं, उनकी जगह आप लोगों को दे रखी है। सारे सेंटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप देख लेना आपकी सुटेबिलिटी के हिसाब से कौन सा सेंटर आपके लिए ठीक रहेगा। जैसे कि नॉर्थ की अगर बात करते हैं हम लोग तो नॉर्थ ईस्टर्न में ये दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, और नॉर्थ रीजन के अंदर दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड आप लोगों को दिया हुआ है दोस्तों। ये आपके सेंटर्स हैं एग्जाम के, कहाँ कहाँ आने वाले हैं, इनके अंदर सारे सेंटर्स आपके पास अवेलेबल हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग स्कीम फॉर द एग्जामिनेशन। स्कीम फॉर द एग्जामिनेशन की यदि हम लोग बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या दे रखा है आपको दोस्तों, देखें एक बार आप लोग। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन टू टायर्स, यानी कि 2 टीयर्स के अंदर ये होगा, टीयर फर्स्ट होगा, टीयर सेकंड होगा। इसका मतलब हुआ दोस्तों ये तो यहाँ पर होगा प्री एग्जाम, ठीक है। और दोस्तों आगे जो बनेगा ये होगा आप लोगों के लिए मेंस एग्जाम दोस्तों। कौन सा होगा ये? मेंस एग्जाम होगा टीयर 2, ठीक है। इसमें आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है कि मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन भी आपको होगा यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड, ये दे रखा है आपका। टेंटिव आंसर कीज ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वेबसाइट, इसका जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको ये टेंटिव डेट दे रखी होगी, उस पर आप लोगों को मिल जाएंगी। और जब आप कोई भी उसमें आपको प्रॉब्लम होती है सवाल से रिलेटेड तो यहाँ पर आप 100 रुपये फीस लेंगे और उससे आप लोग इसको भर सकते हैं आप लोग एनी रिप्रेजेंटेशन के लिए ऑफ द कमीशन दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ स्कीम फॉर द टायर फर्स्ट एग्जाम सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को दे रखा है। पार्ट फर्स्ट जो आएगा टायर फर्स्ट में इंग्लिश लैंग्वेज, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों और ये 25 क्वेश्चन आप लोगों को पता है 50 मार्क्स से होंगे। सिमिलरली यदि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर तो ऐसे ही आप लोगों का सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर जर्नल इंटेलिजेंस भी आएगा, ठीक है। और ये रीजनिंग से जो रिलेटेड पार्ट है वो आप लोगों का सेम है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लेकिन बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स दोस्तों यहाँ दे रखा है, लेकिन
हाँ, बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स। और जब मैंने इसका पूरा सिलेबस पढ़ा है दोस्तों, तो वहां पर सिलेबस ही टायर फर्स्ट में पूरा आपको एडवांस मैथ भी दे रखा है, और यहाँ ये लोग लिख रहे हैं कि बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स आएगा बस। तो अर्थमेटिक में तो प्रॉफिट लॉस ये सब आना चाहिए, लेकिन इसका जो दोस्तों जब आगे सिलेबस हम लोग देखेंगे तो सिलेबस के अंदर पूरा एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टोटल चीजें आपको यहाँ पर लगा रखी है दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, जनरल अवेयरनेस आएगा, ये सिर्फ क्वालिफाई का है, क्वालिफाई नेचर का रहेगा ये एग्जाम। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.05 यानी कि आधे नंबर की दोस्तों ये रहा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ये रहेगी नेगेटिव मार्किंग इसकी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद स्कीम टायर 2 के लिए देखें, टायर 2 में जो आएगा आपका होएगा, टायर 2 में क्या क्या आएगा, मॉड्यूल फर्स्ट में मैथमेटिक्स आएगा दोस्तों, मैथमेटिक्स आपका आएगा, इसके अंदर 30 नंबर मैथ के आएंगे, और रीजनिंग आएगा दोस्तों, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस आएगा 30 का। तो टोटल 60 सवाल है दोस्तों, एक सवाल 3 नंबर का है, तो 180 का होगा। इसके लिए 1 आवर सेक्शन आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा दोस्तों, 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे दोस्तों जब हम लोग सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ईच सेक्शन के लिए 1 घंटा दिया जाएगा आपको, ईच सेक्शन के लिए 1 घंटा दे रखा है यहाँ पर। सेक्शन 2 मॉड्यूल में जो आपका बनेगा, सेक्शन 2 में इंग्लिश आएगा, ये मेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इंग्लिश आएगा दोस्तों, 40 सवाल इंग्लिश के आएंगे, और कॉम्प्रिहेंसिव आएगा इसमें से ये सब मिलके। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल आएंगे दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के 20 आएंगे, इंग्लिश के 40 आएंगे, टोटल वो 180 का। अब यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है कि 120 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द पर पैरा, मतलब ये जो है टाइम उनके लिए दोस्तों जो मतलब फिजिकली हैंडीकैप होंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों ये दे रखा है कि सेक्शन जो 3 है मॉड्यूल फर्स्ट, कंप्यूटर नॉलेज भी आएगा, इसमें 15 सवाल आएंगे 45 नंबर के। ठीक है, तो ये है आप लोगों का इसका पार्ट था ये। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग होगी इसमें 40 यूज के लिए, पेमेंट वगैरह के बारे में आपको दे रखा है दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ यदि हम लोग बात कर रहे हैं इसमें कि यहाँ बोल रहा है कि मैथमेटिक्स सेक्शन फर्स्ट के अंदर मॉड्यूल फर्स्ट में ये बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स एबिलिटी जाएगा, मॉड्यूल सेकंड में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस आएगा, और सेक्शन 2 जो बनेगा दोस्तों मॉड्यूल फर्स्ट में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंसिव आएगा, मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस आप लोगों का यहाँ पर बनेगा ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से पार्ट था दोस्तों, और जो फर्स्ट है उसको सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रखा गया है। आधा की बिस या नेगेटिव, देखिए नेगेटिव मार्किंग में दे रखी है मेंस के अंदर, ये नेगेटिव मार्किंग आपको दी हुई है, ये चीज ध्यान रखिए, नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। ठीक है, 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर ये। मॉड्यूल ऑफ सेकंड सेक्शन ये स्किल टेस्ट टाइपिंग होगा दोस्तों इसमें आप लोगों का। अब इसके हम लोग बात कर लेते हैं कि जो टाइपिंग टेस्ट ये तो सब आप लोग कर लेंगे आराम से, ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आप लोग आराम से कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर है सिलेबस से रिलेटेड, और ये सब टायर फर्स्ट का जो इंग्लिश का सिलेबस है पूरा है दोस्तों, ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट सब कुछ दे रखा है, जनरल इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों मैथ के बारे में देखें, वहां पर दे रखा था कि बेसिक अर्थमेटिक आएगा दोस्तों, ये तो आप सिलेबस यहाँ देख रहे हैं, आप खुद देखें एक बार सिलेबस। नंबर सिस्टम के अंदर आपको कंपटीशन ऑफ होल नंबर्स, फ्रैक्शन रिलेशन बिटवीन द नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, कुछ नहीं छोड़ा है दोस्तों, मिक्सचर भी है इसमें। ठीक है, एलजेब्रा, उसके बाद देखें आप लोग खुद देखेंगे एडवांस मैथ का पार्ट काफी दे रखा है, एलजेब्रा दे रखा है आप लोगों को, ज्योमेट्री आप लोगों को दिया हुआ है, एलजेब्रा आपके पास है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, एलजेब्रा आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर, ज्योमेट्री आप लोगों को दिया हुआ है, ट्रेंगल है से रिलेटेड जितने भी आपके जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं त्रिभुज के अंदर वो सारे आपको दे रखे हैं। और मेंसुरेशन में देखें आप खुद देख रहे हैं, प्रिज्म दे रखा है, पॉलीगन दे रखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है दोस्तों इन्होंने। तो सिलेबस काफी अच्छा है, और वहां पर बोल रहे हैं कि बेसिक मैथ्स आएगा, टिग्नोमेट्री दे रखा है आपको, त्रिकोणमिति दिया हुआ है, सिलेबस बहुत बड़ा है दोस्तों। ये तो मेरे को लग रहा है कि इन्होंने सीजीएल का जो सिलेबस है एज इट इज रखा है, ज्यादा कोई फेर बदलाव इन्होंने नहीं किया है, ये सीजीएल को ही नाम बदल कर रख देते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, या सीजीएल के अंदर ही इन भर्तियों को शामिल कर देते ताकि बच्चों को अलग अलग फॉर्म तो भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। यहाँ जनरल अवेयरनेस के सिलेबस लगभग दोस्तों वही है, सिलेबस फ्री में कुछ भी नहीं है, लेकिन ध्यान रखें बस ये क्वालिफाई आप लोगों को करना है
सेम होगा दोस्तों। ठीक है, मॉड्यूल फर्स्ट 4 सेशन, ये आप लोगों को दे रखा है कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड ये बनेंगे आपकी चीजें, एलजेब्रा वगैरह ये सब दोस्तों आप लोगों को दे रखा है, यहाँ पर पूरा है सिलेबस मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर। ठीक है, मॉड्यूल 2 में सेक्शन ऑफ जनरल अवेयरनेस का ये मॉड्यूल 2 का सेक्शन है। एप्लीकेशन को आप केयरफुली भरेंगे, सब कुछ डेटा आप लोगों को दे रखा है।